पंचदशी ग्रंथ में 12वां प्रकरण और इस 12वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 30 बराबर। इस 30 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। कह रहे हैं तद एवं नवा अरे पत्यु कामाय इति आरभ्य आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति इत्यन्तायाः श्रुतेः तात्पर्य पर्यलोचनया। तात्पर्य का विचार करेंगे तो क्या सिद्ध होता है? फिर कहाँ से कहाँ तक श्रुति का तात्पर्य? न वा अरे पत्यु कामाय, यहाँ से लेकर आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति यहाँ तक जितने भी श्रुति के वाक्य हैं उन सभी श्रुति वाक्यों का तात्पर्य किस अर्थ में है इसका चिंतन करेंगे तो उससे ये निकल आता है अर्थ पर्यालोचनया आत्मन प्रियतमत्वम। दिखाया प्रदर्शन, आत्मा ही प्रियतम है, परम प्रीति का विषय है, सबसे अधिक प्रीति का विषय है आत्मा। इस बात को दिखाया गया और उसको दिखाकर अब युक्तितः अपि तद दर्शयति तद आत्मनः प्रियतमत्वम दर्शयति। युक्ति से भी आत्मा प्रियतम कैसा है इस बात को दिखा रहे हैं ग्रंथकार। श्लोक को पढ़ेंगे। आत्मार्थत्वेन सर्वस्य दीदेश्चात्मा ह्यति प्रियः सिद्धो यथा पुत्रमित्रा पुत्रः प्रियतरस्तथा। आत्मार्थत्वेन सर्वस्य दीदेश्चात्मा ह्यति प्रियः सिद्धो यथा पुत्रमित्रा पुत्रः प्रियतरस्तथा। आत्मार्थत्वेन सर्वस्य प्रीतेः च आत्मा ही अति प्रियः सिद्धः यथा पुत्रमित्रात् पुत्रः प्रियतरः तथा। ठीक अन्वय। सर्वस्य आत्मार्थत्वेन प्रीतेः च सर्वस्य आत्मार्थत्वेन प्रीतेः च आत्मा ही अति प्रियः। आगे सरल है। सिद्धः यथा पुत्रमित्रात् पुत्रः प्रियतरः तथा। ठीक है, अर्थ देखिए। सर्वस्य आत्मार्थत्वेन सब कुछ जो भी है अपने संबंधी जड़ चेतन वो सब किसके लिए है? अपने लिए है, अपने भोग के लिए है। ठीक है, घर किसके लिए है? अपने लिए है। भोजन किसके लिए है? अपने लिए है। सब कुछ। गाड़ी किसके लिए है? अपने लिए। क्या गाड़ी के लिए हम है कि नहीं? गाड़ी के लिए हम है यदि ऐसा समझ लेंगे तो क्या होना चाहिए? क्रिया। उसको गाड़ी को कंधे पर उठाकर हम लोगों ने ले जाना चाहिए, तब कहा जाएगा क्या हम गाड़ी के लिए हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या होता है फिर? गाड़ी हम लोगों को ले जाती है कि नहीं? इसका मतलब क्या? गाड़ी अपने लिए है, अपने उपभोग के लिए, अपने को ले जाने के लिए गाड़ी है, हम गाड़ी के लिए नहीं है कि नहीं? इस प्रकार सभी चीजें जो भी कुछ है वो सब किसके लिए है? आत्मा के लिए। अर्थात सब आत्मा के लिए शेष है, आत्मा के लिए उपकारक है। ठीक है, और इसलिए प्रिय है। किंतु जिसके लिए प्रिय है वो कैसा हो जाएगा फिर? अति प्रिय, प्रियतम, सबसे ज्यादा प्रीति का विषय। ठीक है, वही कह रहे हैं। सर्वस्य आत्मार्थत्वेन प्रीते है, इसलिए सब प्रिय है। च किंतु आत्मा ही अति प्रिय, क्योंकि आत्मा के लिए सब है, अतः आत्मा क्या हुआ? सबसे अधिक प्रिय है। सिद्ध उदाहरण देकर समझा रहे। यथा पुत्र मित्रात् पुत्र प्रियतर तथा। जैसे अपने पुत्र के प्रति प्रेम प्रीति होती कि नहीं? प्रेम होता है कि नहीं? है कि नहीं? कोई बाजार से खाऊ लाता है आदमी, पिता, तो अपने पुत्र को देता है। किंतु समझ लीजिए बाजार से आ गया पिता खाऊ लेकर, खाने की वस्तु लेकर,
और उसका पुत्र भी बाहर से खेलकर घर में आया, किंतु आते समय अकेला नहीं आया, उसके साथ उसका मित्र भी था। ठीक है, अब यह पिता अपने पुत्र के प्रति तो प्रेम करता ही है, किंतु उस पुत्र का मित्र है, इसलिए क्या पुत्र का जो मित्र उस पर भी प्रेम करता है। किंतु दोनों में सबसे ज्यादा प्रेम पुत्र और पुत्र का मित्र, इन दोनों में जो प्रेम है उसमें से ज्यादा प्रेम किसके प्रति है? पुत्र के प्रति है। पुत्र के मित्र के प्रति कम है कि नहीं? उससे ज्यादा पुत्र पर प्रेम है कि नहीं? कैसे? तो क्रिया से पता चलता है। खाऊ बांटते समय अपने पुत्र को तो ज्यादा देगा और पुत्र के मित्र को थोड़ा सा देगा। इससे भी पता चलता है क्या कि पुत्र के मित्र जो है उसके अपेक्षा प्रिय है कौन? पुत्र। तो एक दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार वो जो मित्र था किसके लिए है? पुत्र के लिए, इसलिए उसके प्रति कम प्रेम। किसके प्रति? मित्र के प्रति। और वो मित्र जिसके लिए है उसके प्रति, पुत्र के प्रति अधिक प्रेम है। उसी प्रकार हमारा जो आत्मा भोक्ता है, औपाधिक आत्मा है कि नहीं, उसके लिए सब कुछ है। अतः जिसके लिए है वो अधिक प्रीति का विषय है, और उसके लिए जो है वो भी प्रीति का विषय है, किंतु उसकी अपेक्षा कम प्रीति। तो कम प्रीति किसमें हुई? सभी वस्तु व्यक्तियों पर। और सबसे ज्यादा प्रीति किस पर होती है? अपने आत्मा पर ही होती है कि नहीं? सबके लिए अपना आत्मा अत्यधिक प्रिय होता है। ठीक है ना? भले मोहवश भ्रमवश कह बैठे लोग कि नहीं नहीं, मुझे तो तुम इतने प्रिय हो कि मेरे प्राण से भी प्रिय हो, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना? जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, बादशाह ने प्रश्न पूछा बीरबल को, अरे बीरबल जी, दुनिया में मनुष्यों को सबसे प्रिय कौन होता है, या जीव को सबसे प्रिय कौन होता है? तो कह दिया बीरबल ने, अपना आत्मा सबसे प्रिय होता है। तो बादशाह ने कहा है, कुछ भी बोलता है, मन में आया हो, झूठ बोलते हो, सबके लिए अपना पुत्र प्रिय होता है। ऐसा कौन बोल रहा है? बादशाह। तब बीरबल बादशाह ने कहा, ठीक है, सिद्ध करके जाओ, फिर तुम्हारी दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? आत्मा है, तो सिद्ध करके लो। तो बोले ठीक है, कुछ दिन दीजिए हमारे लिए। तो 8 दिन दे दिया। फिर 8 दिन में क्या किया, उस बात बीरबल ने एक कांच का ऐसा बहुत बड़ा हौद बनाया, पैक ऊपर से भी, और थोड़ा हवा जाने के लिए ऊपर से छिद्र रखे, और एक पानी का पाइप लगाया उसमें, बहुत ज्यादा पानी उसमें गिरे ऐसा करके। फिर उसके लिए ढक्कन भी था, दरवाजा। उसके अंदर एक बंदरीन को और उसके बच्चों को छोड़ दिया, है कि नहीं? बंदरीन और उसका बच्चा छोड़ दिया, और पानी का जो पाइप था वो मोटर चला दी, उसमें पानी गिरने लगा। उस हौद में पानी गिरने लगा तो हुआ क्या, तो पानी जैसा जैसा ऊपर आने लगा, तब क्या किया, तो उस बंदरी ने अपने उस बालक को अपने क्या गोद में ले लिया, ऊपर उठाया, किंतु पानी बढ़ता जा रहा है। तब उसने क्या किया, उस अपने बच्चों को वहां से उठाया और अपने कंधे पर लिया। ठीक है, क्योंकि पानी ऊपर जा रहा है, बच्चा मर न जाए, किंतु और पानी बढ़ने लगा। तब उस बिचारी ने क्या किया, उस अपने बच्चों को वहां से उठाया कंधे से और अपने सिर पर ले लिया, किंतु पानी बढ़ता ही जा रहा था, रुक नहीं रहा था। जब पानी और बढ़ता गया और उस बंदरी के मुख में, नाक में पानी जाने लगा, तब उस बंदरी ने क्या किया, उस बच्चों को सिर से उठाया और अपने पैर के नीचे ले लिया, नीचे दबाया, है कि नहीं? ऊपर हो गई, उतना ही बच जाए करके। उतने में बीरबल ने दिखाया बादशाह को, देखो प्यारा कौन है, हम ही अपने लिए सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। फिर उस बच्चे को मरने नहीं दिया, बड़ा एक जो दरवाजा था उसको तुरंत खोल दिया, पानी क्षण में रिक्त हो गया, बच्चा भी बच गया। वो बात अलग है, किंतु कहने का तात्पर्य सबसे अधिक प्रिय कौन होता है? अपना आत्मा ही होता है। लग गया कि नहीं? और इधर भी वैसे बताते हैं ना क्या, कि पुत्र प्रिय है, पुत्र से अधिक प्रिय होती है अपनी पत्नी, पत्नी से प्रिय होता है अपना शरीर, शरीर में भी प्रिय होते हैं कौन? अपने इंद्रिय, इंद्रिय से भी प्रिय होता है कौन? प्राण, और प्राण से भी प्रिय होता है कौन? अपना आत्मा। ठीक है कि नहीं? उसकी भी एक क्या है,
एक कथा है कि नहीं, है कि नहीं? तो कैसी कथा है वो, थोड़े में 1 मिनट में कथा करता। हाँ, तो सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता है इस बात को बताने के लिए। हुआ क्या, एक बार एक किसी व्यक्ति की पत्नी अस्पताल में एडमिट थी, गर्भवती थी, और वो क्या बोलते उसको, अस्पताल में थी बाळंतपणासाठी, काय म्हणायचं, जननी एक्सप्रेस। नहीं, प्रसूति के लिए अस्पताल में एडमिट किया था, ध्यान दीजिए। हाँ, लेकिन हुआ क्या, जब प्रसूति का समय आया, बच्चा जन्म होने का समय आया, तो डॉक्टर ने कहा देखो भाई, अब बहुत गंभीर परिस्थिति है, ये तो बच्चा बचेगा नहीं तो माँ बचेगी, बचाना किसको है आप बताओ, दोनों बच नहीं सकते क्योंकि ऐसी कुछ गड़बड़ हो गई है। तो वो क्या कहता है मालिक, बच्चा इतना छोटा सा कहाँ संभालते बैठेंगे, बच्चा मर गया तो चलेगा, लेकिन उसकी माँ बचनी चाहिए, माँ बचेगी तो और भी बच्चा हो सकता है, किंतु बच्चा को रखे करके क्या करेंगे। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, बच्चे की अपेक्षा प्रिय है कौन, उसकी माँ, है कि नहीं। उससे भी और ज्यादा करना हो तो आदमी के लिए धन प्रिय होता है, किंतु धन से ज्यादा प्रिय है कौन, अपना पुत्र, क्योंकि धन को खर्च करके भी पुत्र को बचाता है अन्य जगह अस्पताल में, है कि नहीं। और पुत्र से प्रिय है कौन, पत्नी, अभी कहा उसके अनुसार, तो पुत्र से प्रिय हुआ कौन, पत्नी, ये हुआ। अब कई समझ लीजिए व्यवहार में कभी प्रसंग आता है, समझ लीजिए नदी पार कर रहे हैं, पानी बढ़ रहा है और अचानक पानी बढ़ने लगा, पहले तो कम था, सोचा था कि दोनों साथ साथ हाथ पकड़कर उस पार चले जाएंगे, किंतु अचानक पानी बढ़ गया और ऐसी नौबत आ गई कि अब तैर के जाना पड़ेगा, उसको साथ लेकर जा नहीं सकते। तब ऐसे समय पर वो आदमी क्या करता है, पत्नी को भी छोड़ देता है और अपना प्राण बचा लेता है। इससे सिद्ध हुआ क्या, पत्नी से भी ज्यादा प्रिय है कौन, अपना शरीर। ठीक है, अब समझ लीजिए कहीं जा रहा है, चोर आ गए, पीटने लगे, है कि नहीं, तो क्या करता है, अपने नाक मुंह कान आंख को बचा लेता है और पीठ पर मारो ऐसा बोलता है। इसका मतलब शरीर की भी अपेक्षा प्रिय है कौन, इंद्रिय। और समझ लीजिए कहीं पर ऐसा प्रसंग आया, अस्पताल में गया, आंख में कुछ बीमारी हुई, डॉक्टर ने कहा एक आंख को निकालना पड़ेगा तब बच सकते हो, नहीं तो मर जाओगे। तब उस समय आदमी क्या कहता है, चलो भाई कोई बात नहीं, आंख निकाल लो लेकिन मेरे को बचाओ। अर्थात इंद्रिय से भी प्रिय है कौन, अपने प्राण, प्राण को बचाता है आदमी। लग गया कि नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ, सबसे ज्यादा प्रिय होता है कौन, अपना प्राण, अर्थात अपना आत्मा, ये लेना है। क्योंकि प्राण ये भी तो एक जड़ है, उससे आगे है आत्मा, और प्राण की भी अपेक्षा प्रिय होता है कौन, अपना आत्मा। जब कभी बहुत तकलीफ होती है कि नहीं, कोई बीमारी से या किसी चीज से, तो आदमी प्राण को भी छोड़ देता है और अपने को उससे अलग करना चाहता है कि नहीं, सुख के लिए। इससे सिद्ध होता है कि प्राण से भी प्रिय है कौन, अपना आत्मा। ठीक है, वही दिया। तो सिद्ध यथा पुत्र मित्रा पुत्र प्रियतरः तथा। लग गया जी। टीका को देखिए, आत्मेति सर्वस्य प्रतीक है, सर्वस्य अर्थ कर रहे हैं सुख सहितस्य तत्साधन जातस्य पति जायादेहे। ठीक है, तो सर्वस्य शब्द से लिया सब कुछ, सब कुछ मतलब कौन, सुख सहित, सुख भी और सुख का साधन जो पति पत्नी आदि है वे सब, उन सबके अपेक्षा आत्मार्थत्वेन, अच्छा वो सब चीज आत्मार्थत्वेन, वो सब किसके लिए है, आत्मा के लिए है। आत्मार्थत्वेन इसका अर्थ कर रहे स्वस्य उपकारकत्वेन। आत्मार्थ है मतलब क्या, अपने लिए उपकारक है कौन, सुख और सुख के साधन। स्वस्य उपकारकत्वेन प्रीतेहे च, इसका अर्थ करे प्रियत्वात् अपि, मतलब बाकी सब चीजें अपने लिए उपकारक होने से, प्रिय होने पर भी आत्मा उपकार्य। आत्मा कैसा है, उपकार्य, दो शब्द है भाई, उपकारक उपकार्य। तो इन दोनों में, आत्मा और आत्मा को छोड़कर बाकी सब चीजें, इन दोनों में एक उपकारक है एक उपकार्य है। उपकारक कौन है, अपने को छोड़कर बाकी सब, सुख और सुख के साधन, पति जायादि, ये सब क्या है, उपकारक।
और इसके द्वारा उपकार किसके ऊपर किया जाता है? आत्मा के ऊपर। तो उपकार्य कौन हुआ? आत्मा। तो उपकारक अधिक प्रिय होता है कि उपकार्य अधिक प्रिय होता है? उपकार्य अधिक प्रिय होता है। ठीक वही दे रहे हैं। आत्मा उपकार्य अर्थात उपकार का विषय आत्मा है। स्वयं अतिशयेन प्रिय, वह आत्मा स्वयं कैसा है? अतिशय प्रिय है। सिद्ध ही आगे एतत् एव दृष्टांत प्रदर्शनेन स्पष्टयति, इसी बात को दृष्टांत देकर स्पष्ट कर रहे ग्रंथकार। यथा इत्यादि से। तो लोके यथा पुत्र मित्रा, पुत्र का जो मित्र है उस मित्र की अपेक्षा पुत्रस्य मित्र भूतात् है कि नहीं? मित्र भूतात् पुत्र द्वारा प्रीति विषयात्। ठीक है जी। तो पुत्र जो है अधिक प्रिय है और मित्र पर भी प्रीति है, लेकिन वो कैसी? पुत्र के द्वारा प्रीति है, साक्षात नहीं मित्र के प्रति। इसलिए उन दोनों में ज्यादा प्रीति का विषय मित्र है का पुत्र है? पुत्र है। वही लिया। यथा पुत्र मित्रात् पुत्रस्य मित्र भूतात्, अर्थात पुत्र मित्रात् का अर्थ कर दिया पुत्र का जो मित्र स्वरूप देवदत्तादि कोई भी, तो उस पर पुत्र द्वारा प्रीति विषया, पुत्र के द्वारा वो प्रीति का विषय है कौन? मित्र। बोलते जाओ भाई, है कि नहीं? पुत्र के द्वारा प्रीति का विषय है कौन? मित्र। प्रीति विषयत्वात् यज्ञ दत्तादे सकाशात्, जो भी कोई उसका मित्र होगा, उसका नाम दे दिया यहाँ पर। कौन मित्र? यज्ञ दत्तादि। यज्ञ दत्त ऐसी बात नहीं है, जो भी उसका मित्र होगा, यज्ञ दत्त देवदत्त वगैरह। तो यज्ञ दत्तादे सकाशात, उसकी अपेक्षा पुत्र कौन? देवदत्तादि। पुत्र का नाम क्या? देवदत्तादि। अव्यवधानेन प्रीति विषयत्वात्, है कि नहीं? पुत्र जो देवदत्त है उस पर जो प्रीति है वो कैसी है? अव्यवधानेन प्रीति है, बीच में किसी का व्यवधान नहीं है। और मित्र पर प्रेम है किंतु व्यवधान से युक्त है, वो बीच में व्यवधान है किसका? पुत्र का। पुत्र के माध्यम से प्रीति है मित्र के प्रति, इसलिए बीच में व्यवधान हुआ किसका? पुत्र का। किंतु पुत्र पर जो प्रीति है वह अव्यवधानेन अर्थात साक्षात, अव्यवधानेन अर्थात अंतराय रहित साक्षात प्रीति का विषय है पुत्र। अव्यवधानेन प्रीति विषयत्वात् लगल तस्मात् अतिशयेन प्रिय भवति। इससे क्या सिद्ध हुआ? अतिशय प्रिय है कौन? कौन? पुत्र। दृष्टांत में, सिद्धांत में आत्मा। अतिशयेन प्रिय भवति। आगे किसको प्रिय है? पितु विष्णु दत्तादेः, पिता का नाम विष्णु दत्त, पुत्र का नाम देवदत्त, मित्र का नाम यज्ञ दत्त। ठीक है ना जी? हाँ। और उस मित्र का मित्र सोमदत्त। हाँ, ऐसे कुछ भी नाम रखते जाइए, कम कम प्रीति होती जाएगी आगे आगे। लग गया कि नहीं? जैसा जैसा आत्मा के पास 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 जाएंगे वैसा वैसा प्रीति बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसा आत्मा से दूर 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 जाएंगे वैसा प्रीति कम हो जाएगी। लग गया कि नहीं? आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है किसमें? अंतकरण में, है कि नहीं? तो सबसे नजीक कौन हुआ? अंतकरण, सूक्ष्म शरीर, प्राण, उसमें ही अंत आते हैं सूक्ष्म शरीर में, वो सबसे प्रिय है। सबसे मतलब आत्मा से कम, आत्मा तो परम प्रीति का विषय है, तो उससे कम प्रीति का विषय कौन? सूक्ष्म शरीर। फिर सूक्ष्म शरीर के साथ संबंधी है स्थूल शरीर, अतः सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा कम प्रीति का विषय कौन? स्थूल शरीर। फिर स्थूल शरीर के साथ संबंधी है कौन? पत्नी, इसलिए उस शरीर, अपने शरीर की अपेक्षा कम प्रीति का विषय पत्नी। उसके द्वारा है पुत्र, इसलिए पत्नी की भी अपेक्षा कम प्रीति का विषय कौन? पुत्र। और पुत्र के द्वारा है मित्र, इसलिए पुत्र की अपेक्षा कम प्रीति का विषय कौन? मित्र। ऐसा समझना है कि नहीं? मित्र की अपेक्षा अधिक प्रीति का विषय पुत्र, उससे अपेक्षा अधिक प्रीति का विषय पत्नी, उससे अपेक्षा अधिक प्रीति का विषय स्थूल शरीर, उसकी अपेक्षा अधिक प्रीति का विषय सूक्ष्म शरीर, और उससे ज्यादा सबसे अतिशय प्रीति का प्रीति स्वरूप कौन है? अपना आत्मा। लग गया? चलिए। पितु विष्णु दत्तादेः तथा तद्वत्, तथा का अर्थ कर दिया तद्वत्, स्वसंबंधित्वेन, स्व आत्मा
अपने संबंधी होने के कारण आत्मा के जो जो संबंधी है, संबंधित्वेन प्रीति विषयत्वात्, प्रीति के विषय बाकी सब चीजें, प्रीति विषयत्वात् सर्वस्मात्, सभी से स्वयं अतिशयेन प्रियो भवति इत्यर्थः। स्वयं कैसा है? अतिशय प्रिय होता है। लग गया? किसी ने चिमटा लिया या बुक्का मारा तो गुस्सा आता है और आदमी उसको मारने लग जाता है कि नहीं? किंतु अपने दांत के द्वारा अपनी जीभ दब गई तो दांत को तो कोई तोड़ देता है क्या? नहीं तोड़ता है। क्यों? अपना ही है। लग गया अर्थ कि नहीं? चलिए आगे। एवं आत्मनि श्रुति युक्तिभ्याम उपपादितां निरतिशयां प्रीतिम स्वानुभव प्रदर्शनेन दृढ़यति। ठीक है? एवं इस प्रकार आत्मनि, अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में प्रीति दिखाई, निरतिशय प्रीति दिखाई। किसके आधार पर? श्रुति युक्तिभ्याम, पंक्ति लगी, एवं आत्मनि श्रुति युक्तिभ्याम उपपादिताम, श्रुति युक्ति के द्वारा उपपादित, प्रतिपादित, कथित जो निरतिशय प्रीति, निरतिशयाम प्रीतिम, उस प्रीति को स्वानुभव प्रदर्शन दृढ़यति, अपने अनुभव के द्वारा, अनुभव को दिखाकर दृढ़ कर रहे कि आत्मा के प्रति जो प्रीति है वह निरतिशय प्रीति है। इस बात को पक्का कर रहे हैं अनुभव को दिखाकर। मान भूवमहं किंतु भूयासं सर्वदेत्यसौ आशिः सर्वस्य दृष्टेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मने। मानभूवमहं किन्तु भूयासं सर्वदेत्यसौ आशिः सर्वस्य दृष्टेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मने। मा न भुवम् अहं किं तु भूयासं सर्वदा इति असौ आशिः सर्वस्य दृष्टा इति प्रत्यक्षा प्रीति ही आत्मनि। अन्वय। अहम मा भुवम न किंतु सर्वदा भूयासम इति असौ आशिः सर्वस्य दृष्टा, आशिः सर्वस्य दृष्टा इति आत्मनि प्रीति प्रत्यक्षा इति। लग गया? आत्मनि प्रीति प्रत्यक्षा। देखो भाई, तो अहम मा भुवम मतलब मेरा अस्तित्व न हो, न ऐसा कोई नहीं चाहता है। किंतु क्या चाहता है कि मेरा अस्तित्व हमेशा ऐसा ही बना रहे। ऐसा कोई चाहता है दुनिया में? अब बस हो गया, मेरा अस्तित्व अब समाप्त होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। कि वो क्या चाहते फिर? कि मेरा अस्तित्व हमेशा रहना चाहिए, मैं कभी भी मरना नहीं चाहिए। यही सब लोग चाहते हैं। ठीक है? वही, इससे क्या सिद्ध होता है कि अपने प्रति अत्यधिक प्रीति है। ठीक है? यदि प्रीति नहीं होती तो जैसे शत्रु का अस्तित्व समाप्त हो जाए, ऐसे चाहते कि नहीं लोग, क्योंकि उसके प्रति प्रीति नहीं है। उस प्रकार अपने आत्मा के प्रति यदि प्रीति नहीं होती तो कहते लोग क्या, अब बहुत बूढ़ा हो गया मैं, अब मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता तो अच्छा है, मर जाता तो अच्छा ही है। लेकिन नहीं चाहते हुए, कितना भी बूढ़ा होने पर तकलीफ होती लगती है तो बोलता है अरे भाई अस्पताल में ले चलो ना मुझे। चाहते हैं कि नहीं? इसका मतलब कोई मरना भी नहीं चाहता। हाँ, ऊपर ऊपर से भले कह देता है क्या, कितने दिन हो गए, अब मेरे कितनी उम्र हो गई, पता नहीं भगवान मेरे को भूल गए क्या, अभी मेरे को मृत्यु आ रही है कि नहीं? बोल तो रहा है किंतु मरना नहीं चाहता है। एक बूढ़ी माँ थी और वो ऐसी बोल रही थी, वो बाहर ले जा रही थी गवत घास का और बहुत तकलीफ होती थी उसको, तो पता है गाली दे रही थी यमराज को, मेल्याला अजून दिसत नाही, माझी वाट कहून मला नेत नाही, मरण येत नाही। आणि तेवढ्यात यमराज जी सामने खड़े हो गए।
बाहर नीचे रखा उसने और यमराज जी सामने खड़े हो गए। ओ माँ, मैं आ गया हूं, चलो अब। अरे तो तुम कौन हो? मैं यमराज जी हूं। अभी तो तू कह रही थी यमराज जी कहाँ मर गया, अभी तक नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं ले जा रहा है, कितनी तकलीफ होती है करके आ गया मैं। अरे यार, मैं इसलिए तुमको बुलाती थी कि भार मेरे को उठाया नहीं जा रहा था सिर पर, और कोई उठाने के लिए उठा कर देने के लिए कोई पास में नहीं था। इसलिए मैं सोच रही थी यमराज आ जाते तो मेरे को भार उठा देते और तुम तो मेरे को लेने के लिए आए हो, जाओ, तुम्हारा ही अभी कोई काम नहीं है देखो भाई, कहने का तात्पर्य कोई अपना अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहता है, हम ऐसा ही बने रहे, ऐसा लोग चाहते हैं। वही कह रहे अहम मां भुवम न, मां भुवम मतलब मेरा अस्तित्व मत नहीं हो इति न, ऐसा नहीं, किंतु सर्वदा भूयासम, मेरा अस्तित्व हमेशा ऐसा ही बना रहे, भूयासम इति असौ, इस प्रकार की आशी ही, आशी अर्थात प्रार्थना, सर्वस्य दृष्टा, सब लोगों में यही प्रार्थना दिखाई देती है, सब लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। इति, इससे सिद्ध हुआ कि आत्मनि प्रीति प्रत्यक्षा, आत्मा में जो प्रीति है, प्रेम है, वो कैसे है? प्रत्यक्ष है। लग गया? टीका देखिए, मान भुवम इति, अहम मा भुवम इति न, इसका अर्थ करे न क्वापि मम आत्मा सत्वम अस्तु किंतु सर्वदा भूयासम, मतलब सदा मम सत्ता अस्तु इति एवं रूपा आशी ही, आशी ही का अर्थ कर रहे हैं प्रार्थना, सर्वस्य, सर्वस्य का अर्थ कर रहे हैं प्राणिजातस्य संबंधिनी दृष्टा, सभी प्राणियों में यही प्रार्थना देखने को मिलती है। कैसी? वही दिया, अहम मा भुवम इति न, मतलब मेरा अस्तित्व न हो ऐसा नहीं, वही करे न क्वापि मम आत्मा असत्वम, क्वापि कहीं पर भी मम आत्म असत्वम न, है कि नहीं, अस्तु, मेरा अस्तित्व मिट जाए ऐसा नहीं, किंतु नहीं, मेरा अस्तित्व मिट जाए ऐसी बात नहीं, किंतु सर्वदा भूयासम, हमेशा मेरा अस्तित्व ऐसा ही बना रहे, ये चाहते हैं। न क्वापि मम आत्मसत्वम, आत्मसत्वम है क्या? आत्मा मम सत्वम, आत्मा, आत्मा एक आत्मा है, मम है क्या? आपके पुस्तक में मम है, मम सत्वम है क्या? मम सत्वम, मम असत्वम, ममा है क्या? जी, तो मम असत्वम, अच्छा ऐसा है, ठीक है। मम सत्वम न अस्तु, सत्वम का असत्वम, असत्वम मम सत्वम, हाँ, मेरा असत्व है कि नहीं, मेरा असत्व हो जाए ऐसा कोई चाहता है क्या? नहीं, असत्वम न अस्तु, मेरा असत्व नहीं होवे, अर्थात मेरा सत्ता ही बनी रहे, यह अर्थ। न क्वापि मम, हमारे यहाँ एक शब्द ज्यादा है, आत्मा सत्वम अस्तु किंतु सर्वदा भूयासम, तात्पर्य यही है, सब लोग यही चाहते हैं कि मेरा असत्व कभी भी न हो, अर्थात हमेशा सत्व ही रहे, असत्व, असत्व नहीं होना चाहिए, मेरा सत्व ही होना चाहिए, मेरा अस्तित्व मिट जाए ये नहीं, अपितु मेरी सत्ता ही बनी रहे, ये चाहते हैं। सदा मम सत्ता अस्तु, ये दिया, सदा मम सत्ता अस्तु इति एवं रूपा आशी ही, आशी मतलब प्रार्थना, सर्वस्य प्राणिजातस्य संबंधिनी दृष्टा, सर्व अपि एवं एवं प्रार्थयते इत्यर्थ, तात्पर्य क्या? सभी लोग इसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं। किस प्रकार की? कि मैं हमेशा रहूं, इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना, ये बात। फलितम आह, तात्पर्य क्या? प्रत्यक्षति इत्यादि से का फलित, यतः एवं, जिस कारण से इस प्रकार सर्व ही प्रार्थ्यते, सभी लोगों के द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है, अतः आत्मनि निरतिशया प्रीति ही प्रत्यक्ष सिद्धा इत्यर्थ, आत्मा में निरतिशय प्रीति है, सातिशय प्रीति नहीं है, सबसे ज्यादा प्रीति जो होती है उसको कहते हैं निरतिशय प्रीति। तो आत्मा की प्रति प्रीति कैसी है? निरतिशय। तो निरतिशया प्रीति ही प्रत्यक्ष सिद्धा इत्यर्थ। लग गया? आगे, वृत्तानुकीर्तन पुरस्सरम मतांतरम दूषयितुम अनुभाषते, आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाले ना, तो अब कह रहे वृत्तानुकीर्तन, वृत्त मतलब
अभी तक जो बात बताई उसको कहते हैं वृत्त। उसका अनुकीर्तन, अनुकीर्तन मतलब उसको संक्षेप में कहना, उसको संक्षेप में कहकर पुरस्सर कहते हुए मतांतरम दूषितुम, अन्य मत को दूषित करने के लिए उन अन्य लोगों का मत क्या है उसका अनुवाद भी कर रहे हैं इस श्लोक से। तो ये जो श्लोक आ रहा है 32 नंबर का, इसमें कौन कौन बात, पीछे के अभी तक जो बात हुई श्लोक नंबर 6 से लेकर श्लोक नंबर 31 तक जो बात बताई उसको थोड़े में उल्लेख करते हुए अन्य लोगों का मत दूषित है, गलत है, इस बात को दिखाने के लिए अन्य लोगों का क्या मत है उसका अनुवाद भी कर रहे हैं इस श्लोक में। ठीक है, तो वही करें, वृत्तानुकीर्तन पुरस्सरम मतांतरम दूषयितुम अनुभाषते, है कि नहीं, अनुवाद कर रहे हैं किसका, मतांतरम, अन्य मत का अनुवाद भी कर रहे हैं। तो श्लोक को पढ़ते हैं, इत्यादि स्त्रीभिः प्रीतौ सिद्धायामेव आत्मनि पुत्र भार्यादिशेषत्व आत्मनः कैश्चिदीरितम् इत्यादि प्रीतौ सिद्धायामेव आत्मनि पुत्र भार्यादिशेषत्व आत्मनः कैश्चिदीरितम्। इति आदिभिः इत्यादिभिः त्रिभिः प्रीतौ सिद्धायाम् एवं आत्मनि पुत्र भार्यादिशेषत्वम् आत्मनः कैश्चित् ईरितम्। ठीक है, अन्वय, इत्यादिभिः त्रिभिः एवं आत्मनि प्रीतौ सिद्धायाम्, आत्मनि प्रीतौ सिद्धायाम् कैश्चित् आत्मनः पुत्र भार्यादिशेषत्वम् ईरितम्। ठीक है, अर्थ देखिए, इत्यादि भी त्रिवी, इत्यादि इति शब्द से लेना है ऊपर के 31 नंबर के श्लोक में बताया हुआ जो अनुभव उसको लेना है इति शब्द से, और आदि शब्द से लेना है किसको, श्रुति और युक्ति को। तीन हुए, श्रुति, युक्ति, अनुभव। इन तीनों के द्वारा क्या सिद्ध हुआ कि एवं आत्मनि प्रीतौ सिद्धायाम, आत्मा ही निरतिशय प्रीति का विषय है, सबसे ज्यादा प्रेम का विषय आत्मा ही है, इस बात की सिद्धि हुई। हो गया इतना। किंतु कुछ लोग थोड़ा अलग ही कहते हैं, अन्य लोग, ठीक है ना। तो अन्य को लोग को क्या कहते हैं, तो कह रहे कैश्चित् आत्मन पुत्र भार्यादि शेषत्वम ईरितम, ईरितम कथितम, कैश्चित् ईरितम। अन्य किसी लोगों ने ऐसा कहा है, क्या कहा है, आत्मन पुत्र भार्यादि शेषत्व, मतलब आत्मा सबसे ज्यादा प्रीति का विषय नहीं, अपितु आत्मा क्या पुत्र भार्यादिकों का शेष है। अर्थात शेषी कौन हुए, पुत्र भार्यादि, अंगी शेषी पुत्र भार्यादि, और उसके लिए शेष कौन, आत्मा। अर्थात उपकारक हुआ आत्मा और उपकार्य हुए कौन, पुत्र भार्यादि। अर्थात पुत्र भार्यादि मुख्य है और उसके लिए है आत्मा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अर्थात आत्मा हुआ गौण और मुख्य हुए पुत्र भार्यादि, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। ऐसे जो लोग बोलते हैं ना, उसका अनुवाद किया इस उत्तरार्ध से, किंतु उसका खंडन करना है तो चलेगा अभी आगे। तो टीका को देखिए श्लोक की, इत्यादि भी इति शब्देन अनुभव परामृशते। श्लोक के आरंभ में इति शब्द आया, उस इति शब्द से क्या लेना, इति शब्देन अनुभव, कौन सा अनुभव, श्लोक नंबर 31 में बताया हुआ अनुभव कि मेरा अस्तित्व मिट जाए ऐसी बात नहीं, अपितु मेरा अस्तित्व हमेशा रहे, यह सब लोगों का अनुभव। इससे सिद्ध हुआ आत्मा सबसे ज्यादा प्रीति का विषय है, यह अनुभव। इति शब्देन अनुभव परामृश्यते, परामृश्यते स्वीक्रियते,
या स्मर्यते। आदि शब्द है ना, वही पर श्लोक के आरंभ में इति आदि इत्यादि शब्द आया कि नहीं, तो आदि शब्द से किसको लेंगे, तो दे रहे टीकाकार। आदि शब्द है ना युक्ति श्रुति, युक्ति श्रुति इत्यादि भी मिला, युक्ति और श्रुति को लेना है। तो युक्ति बताई पीछे और श्रुति भी बताई है, लग गया जी। 30 नंबर के श्लोक में युक्ति बताई और श्लोक नंबर 6 से लेकर 19 तक श्रुति बताई। आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, ठीक है। तो क्या हुआ, आदि शब्द से युक्ति श्रुति इत्यादि भी, अनुभव युक्ति श्रुति लक्षण ही त्रिभी। तात्पर्य अनुभव युक्ति और श्रुति तीन हुए कि नहीं, इन तीनों के द्वारा त्रिभी पद आया ना श्लोक में, तो अनुभव युक्ति श्रुति लक्षण ही त्रिभी प्रमाण ही, इन तीन प्रमाणों के द्वारा क्या सिद्ध हुआ, एवं प्रति, एवं का अर्थ कर रहे उक्तेन प्रकारेण, कहे हुए प्रकार के अनुसार, आत्मनि प्रीतौ सिद्धायाम अपि, आत्मा ही सबसे ज्यादा प्रीति का विषय है, इस बात की सिद्धि होने पर भी, अनुभव श्रुति युक्ति इन प्रमाणों के द्वारा आत्मा ही सबसे ज्यादा प्रीति का विषय है, इस बात की सिद्धि होने पर भी कुछ लोग कुछ अलग ही कहते हैं। क्या कहते, वही दे रहे आगे। सिद्धायाम अपि कैश्चित, कैश्चित मतलब कौन, तो बता रहे श्रुत्यादि तात्पर्य अनभिज्ञेयी, कैश्चित का अर्थ श्रुति श्रुत्यादिकों के तात्पर्य को न समझने वाले कुछ लोग हैं, उनके द्वारा क्या कहा जाता है, तो कह रहे आत्मनः पुत्र भार्यादि शेषत्व, मिला पंक्ति, ये प्रतीक है, आत्मनः पुत्र भार्यादि शेषत्व। इसका अर्थ कर रहे पुत्रादीन प्रति स्वस्य उपसर्जनत्वम, पुत्रादीन प्रति पुत्र भार्यादिकों के प्रति स्वस्य आत्मन अपना उपसर्जनत्व, उपसर्जनत्व शेषत्व अप्रधानत्व गौणत्व, ये बात उपसर्जनत्वम ईरितम ईरितम अभिहितम कथितम इत्यर्थः, ठीक है। आगे चलिए, इदम कुत अवगतम इत्यत आह, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि उन लोगों ने ऐसा कहा है कि पुत्र भार्यादिकों का शेष आत्मा है, यह बात तुमको कैसे समझ में आई। इदम कुत अवगतम इत्यत आह, तब उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से, एतत् विवक्षया पुत्रे मुख्यात्मत्वं श्रुतिरितम् आत्मा वै पुत्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम् एतत् विवक्षया पुत्रे मुख्यात्मत्वं श्रुतिरितम् आत्मा वही पुत्र नामा इति, ये श्रुति का उल्लेख है, आत्मा वही पुत्र नामा कई की श्रुति है, इति तच्च उपनिषदि स्फुटम्, ठीक है। अर्थ अन्वय देखिए, एतत् विवक्षया नीचे आत्मा वै पुत्र नामा इति ऊपर पुत्रे मुख्यात्मत्वं श्रुतिरितम् नीचे तच्च उपनिषदि स्फुटम्, ठीक है। देखो भाई, तो एतद् विवक्षया, एतद् विवक्षया मतलब ये जो अन्य लोग हैं, श्रुति के तात्पर्य को न समझने वाले लोग हैं, उनका क्या अभिप्राय होता है, उनको क्या बोलने की इच्छा है, उस दृष्टि से श्रुति ने उनका अनुवाद किया है। कौन सी श्रुति, आत्मा वही पुत्र नामा, लेकिन आत्मा ही पुत्र नाम, पुत्र रूप से आत्मा ही है, ऐसा श्रुति ने कहा। इसका मतलब श्रुति का तात्पर्य इस अर्थ में नहीं है कि पुत्र का शेष आत्मा है, ये बताने में तात्पर्य नहीं है, किंतु वो जो लोग हैं श्रुति के तात्पर्य को न समझने वाले,
उनके अभिप्राय को व्यक्त किया है श्रुति ने पूर्व पक्षी के रूप में। कौन श्रुति है? तो यही वो श्रुति है, आत्मा वही पुत्र नामा इति। इस श्रुति में क्या कहा? पुत्रे मुख्यात्मत्वम, पुत्र में मुख्यात्मत्व बताया गया है। मतलब श्रुति का उसमें तात्पर्य बात नहीं है, इसको ध्यान रखना है। पुत्रे मुख्यात्मत्वम श्रुतिरितम, श्रुत्या ईरितम, श्रुति ने कहा है। और तच्च यह बात उपनिषद स्फुटम, उपनिषदों में स्पष्ट है। ठीक है, चलिए टीका। एतत् इति, एतत् विवक्षया प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे एवं कैश्चित ईर्यते इति एतत् अभिव्यक्ति करणाभिप्रायेण आत्मा वै पुत्र नामासि इत्यादिकया श्रुत्या पुत्रस्य मुख्यात्मत्वम ईरितम इत्यर्थ। ठीक है जी, चलिए। एतद् विवक्षया, इसका अर्थ कर रहे एवं कैश्चित ईर्यते, इस प्रकार किसी लोगों के द्वारा बोला जाता है। इति एतत् अभिव्यक्ति करणाभिप्रायेण, उनके कहने का जो अभिप्राय है उस अभिप्राय को प्रकट करने की इच्छा से श्रुति ने कहा है क्या? पुत्र में मुख्य आत्मत्व, वही कह रहे अभिव्यक्ति करणाभिप्रायेण आत्मा वही पुत्र नामासि इत्यादि कया श्रुत्या, इत्यादि श्रुति के द्वारा पुत्रस्य मुख्यात्मत्व ईरितम, पुत्र ही मुख्य आत्मा है ऐसा श्रुति ने बताया है। किंतु क्यों बताया? उस लोगों का अभिप्राय व्यक्त करने के लिए। आगे, किंच तत्पुत्रस्य मुख्यात्मत्वम उपनिषदि, उस पुत्र का मुख्यात्मा, पुत्र मुख्य आत्मा है, यह बात उपनिषदि, उपनिषदि अर्थात ऐतर्योपनिषदादौ, ऐतरीय इत्यादि उपनिषदों में स्फुटम का अर्थ कर रहे व्यक्तम, अभिहितम इति शेष, स्पष्ट रूप से वहां पर कहा है ऐतरीय इत्यादि उपनिषदों में। लग गया अर्थ? इसका मतलब पुत्र में मुख्य आत्मत्व है, ये श्रुति का अभिप्राय, यही बात नहीं, उन लोगों का अनुवाद किया है। आगे चलिए। केन वाक्येन इति आकांक्षायाम तद्वाक्यम अर्थतः पठति, कौन वाक्य से उस वहां पर ऐतरेय उपनिषद में कहा है, ऐसी यदि किसी को जानने की इच्छा हो तो तद्वाक्यम, उस वाक्य को, श्रुति वाक्य को अर्थतः पठति, उसके अर्थ को लेकर पाठ कर रहे हैं। अर्थतः पाठ, एक होता है शब्दतः पाठ, जैसे कोई से शब्द ले रखना, शब्दतः पाठ, और एक होता है अर्थतः, वो शब्द नहीं लेने हैं किंतु उन शब्दों में जो अर्थ बताया है उसी अर्थ को लेकर अपने शब्द में कहना, उसको कहेंगे अर्थतः पाठ। तो वो किया है। सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथास्येतर आत्मायम् कृतकृत्यः प्रमीयते। सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथास्येतर आत्मायम् कृतकृत्यः प्रमीयते। सः अस्य अयम् आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथ अस्य इतरः आत्मा अयम् कृतकृत्यः प्रमीयते। अन्वय, अस्य सः अयम् आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते। नीचे, अथ अस्य अयम् इतरः आत्मा कृतकृत्यः प्रमीयते। ठीक, देखो भाई, अस्य, अस्य शब्द का अर्थ है पितुः, इस पिता का। क्या जी? सह अयम आत्मा, स अयम मतलब पुत्र रूप आत्मा, उस पिता के लिए वो पुत्र रूप आत्मा क्या? पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते, बहुत सारे पुण्य रूप कर्म के द्वारा, कर्म से प्रतिधीयते,
प्राप्त हुआ है या प्रतिनिधि के रूप में दिया है। पिता ने अपना ही आत्मा आगे के लिए या आगे कर्म आदि करने के लिए, बहुत पुण्य था पिता का, इसीलिए उस पिता ने, है कि नहीं, अपना आत्मा पुत्र के रूप में क्या दिया है, प्रतिनिधि के रूप में दिया है, ऐसा वो सोचता है। मतलब पिता सोचता है कि मेरा बहुत बड़ा पुण्य था, इसलिए मैं मेरा प्रतिनिधि के रूप में मैंने पुत्र के रूप में मेरा ही आत्मा दिया, ऐसा वो समझता है। ठीक है ना? कौन? पिता। फिर आगे उसके बाद अथ अयम इतर आत्मा। जब वो पिता ये सोचता है कि अब बस कुछ सब कुछ हो गया, अभी मुझे पुत्र प्राप्त हो गया, बस आगे का कर्म करने के लिए मेरा प्रतिनिधि के रूप में, मेरा आत्मा के रूप में मैंने पुत्र को दे दिया, अब वो करेगा सब कुछ, अब मैं तो कृतकृत्य हो गया। तो जो अपने शरीर को, है कि नहीं, वो क्या हो जाता है? इतर आत्मा, उसको कहेंगे इतर आत्मा। तो मुख्य आत्मा हुआ कौन? पुत्र। और इतर आत्मा जो अपना शरीर, उसको वो समझता है वो पिता कि अब मेरा शरीर अर्थात मेरा आत्मा कृतकृत्य हो गया, अब मीयते प्रमीयते, अब मर जाता है। ठीक है जी, मरने के लिए तैयार हो जाता है। क्या सोचता हुआ कि मैंने मेरा प्रतिनिधि के रूप में मेरा आत्मा दिया आगे के कर्म आदि करने के लिए। तो प्रतिनिधि के रूप में मेरा आत्मा दिया, किस रूप से? पुत्र के रूप से, ये समझता है। अथ अयम इतर आत्मा, इतर आत्मा मतलब उसका अपना पिता का स्वयं का शरीर, कृतकृत्य प्रमीयते, मरता है, मरने के लिए तैयार होता है। ठीक, आगे चलिए। ठीक है, तो यह अर्थता पाठ किया है कि नहीं? वाह का। तो स्वस्थिति अस्य प्रतीक है, अस्य का अर्थ कर दिया पितु, और वहां की श्रुति भी दे रहे टीकाकार, स पुरुषे ह वा अयम आदितो गर्भो भवति। ठीक है ना, ये श्रुति है। सह वह पिता पुरुष में, सह, है कि नहीं, श्रुति यहां से पुरुषे ह वा अयम आदितः, है कि नहीं, तो पुरुष रूप पिता में अयम, अयम यह जीव, आदित्य अर्थात प्रथम गर्भ भवति, प्रथम गर्भ के रूप में, आदि के रूप में, ताकि गर्भ के रूप में पुत्र ही आ जाता है। ये बात इति प्रकरणादु, वाह का प्रकरण है, बड़ा प्रकरण ऐतरेय उपनिषद में। इति प्रकरणादु, इस प्रकरण के आरंभ में, पुरुषे देहे, पुरुष के देह में, गर्भत्वेन उक्ता, गर्भ रूप से कहा है इस पुत्र रूप जीव को। आगे अयम, अयम मतलब वो पिता, सह अग्रे एव, ठीक है ना, कुमारम जन्मन अग्रे, उस पुत्र का जन्म होने के पहले या अनंतर, जन्मन अग्रे, आगे, अधि भावयति, इस प्रकार की भावना करता है, इस श्रुति वाह की। आगे इत्यत्र अतिशयेन, अतिशयेन पालनीयतया उक्तः, अतिशय पालन करने योग्य ऐसा पुत्र को बताया है। जन्म होने के पहले उस पिता के गर्भ में वीर्य के रूप में पुत्र आया, फिर जब उस पुत्र का जन्म होता है तब उसका अतिशय पालन करने के लिए कहा है कि नहीं? तो वो आत्मा ही है ऐसा समझकर उसका पालन करो, ये बताया। तो अतिशयेन पालनीयतया उक्तः। आगे पुत्र रूप आत्मा, यह पुत्र रूप आत्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रति, उसका अर्थ कर रहे हैं पुण्य कर्मानुष्ठानाय, पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए मुझको यह पुत्र रूप आत्मा प्राप्त हुआ है, ऐसा सोचता है कौन? पिता। तो पुण्य कर्मानुष्ठानाय प्रतिधीयते, प्रतीक, प्रतिधीयते का अर्थ कर रहे हैं प्रतिनिधित्वेन अवस्थाप्यते, प्रतिनिधि के रूप में अवस्थापित करता है, स्थापित करता है पिता अपने पुत्र को प्रतिनिधि के रूप में पुण्य कर्म करने के लिए। वही कह रहे पित्रा इति शेष, पिता के द्वारा स्थापित किया जाता है। आगे अथ मिला, अथ मतलब अनंतर, अनंतर मतलब प्रतिनिधि के रूप में पुत्र को स्थापित करने के बाद, अथ का अर्थ कर दिया अनंतर। अस्य पितुः, अस्य आया कि नहीं उत्तरार्ध में, वो अस्य है, उसका भी अर्थ कर दिया पितुः,
अयम, अयम इतर आत्मा है कि नहीं, उसका अर्थ किया जा रहा है अयम प्रत्यक्षेण परिदृश्यमान, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला, इतर, इतर मतलब पुत्रात अन्य, पुत्र से भिन्न, जरसाग्रस्त बुढ़ापे से ग्रस्त, पितृरूप आत्मा, पिता रूप आत्मा। क्या होता है, स्वयं कृतकृत्य, वो सोचता है आप में कृतकृत्य हो गया, क्योंकि प्रतिनिधि के रूप में पुण्य कर्म करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में मैंने मेरा आत्मा को पुत्र के रूप में दिया है, अब मैं कृतकृत्य हो गया, ऐसा सोचता है। पितृरूप आत्मा स्वयं कृतकृत्य, कृतकृत्य का अर्थ कर रहे अनुष्ठित कृत्य जात, अब जितना अनुष्ठान करने योग्य था वो सब अनुष्ठान मैंने अब कर दिया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं रही, पुत्र प्राप्त हो गया ना, बस सब कुछ हो गया, ऐसा पिता सोचता है। अनुष्ठित कृत्य जाता सन प्रमीयते, प्रमीयते का अर्थ कर रहे हैं म्रियते इत्यर्थ। कह म्रियते, कह म्रियते, हाँ इतर आत्मा मतलब पितृरूप आत्मा, जरसाग्रस्त पुत्रात अन्य, पितृरूप पिता रूप आत्मा मर जाता है। ये कहा हो गया जी। आगे चलिए, उक्तार्थस्य दृढ़ीकरणाय पुत्र रहितस्य परलोक अभाव प्रदर्शन परस्य ना पुत्रस्य लोकोस्ति इति वाक्यस्य अर्थम आह। ठीक है जी। हाँ देखो भाई, उक्तार्थस्य दृढ़ीकरणाय, अभी जो अर्थ कहा कि नहीं, कहा अर्थ का श्लोक नंबर 32 में, 32 के उत्तरार्ध में जो कहा कि पुत्र ही मुख्य ही करके, तो उक्तार्थस्य दृढ़ीकरणाय, उसको दृढ़ करने के लिए पुत्र रहितस्य, जिसको पुत्र नहीं है उसको परलोक प्राप्त नहीं होता है कि नहीं। तो पुत्र रहितस्य परलोक अभाव प्रदर्शन परस्य, उसके लिए परलोक का क्या होता है, अभाव। इस बात को दिखाने के लिए परायण श्रुति, कौन श्रुति, ना पुत्रस्य लोकोस्ति, है कि नहीं, अपुत्रस्य लोकः न अस्ति, जिसको पुत्र प्राप्त नहीं होता है उसको परलोक की प्राप्ति, स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति नहीं होती है। इति वाक्य से अर्थमाह, इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं किसके लिए, कि वो लोग सोचते हैं पुत्र ही मुख्य आत्मा है और हम उसके लिए गौण है कि नहीं, उस बात की पुष्टि करने के लिए, है कि नहीं। मतलब उन लोगों का कहना जब पूरा हो जाएगा तो उसका खंडन भी करना है, क्योंकि पुत्रादि थोड़ी मुख्य आत्मा है, मुख्य आत्मा तो शुद्ध आत्मा ही है, बाकी सब गौण है, ये तो सिद्धांत है। किंतु उन लोगों का कहना अभी कहा जा रहा है श्रुति का आधार लेकर, ठीक है। और ऐसे श्रुति की परंपरा चली है, लोगों को परंपरा से अन्य भाषा से ज्ञान हुआ, इसीलिए लोग चाहते हैं हमको पुत्र चाहिए करके। आज समझ में आया कि लोग पुत्रों को क्यों चाहते हैं, समझ में आया। किंतु उन लोगों को ये पता नहीं है, शास्त्र तात्पर्य उनको पता नहीं है। वो तो ठीक है व्यवहारिक दृष्टि इसके लिए पुत्र चाहिए करके, किंतु पुत्र रहने पर ही अच्छी गति होती है ये बात नहीं है। मुख्य तो अपने कर्म के ऊपर वो गति होती है कि नहीं। और ज्ञान प्राप्त करेगा तभी मुक्त होगा, चाहे पुत्र रहे चाहे न रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। किंतु इस तात्पर्य को नहीं समझते। यदि इस तात्पर्य लोगों को समझ में आता तो लोग पुत्र प्राप्ति के लिए जितना प्रयत्न करते हैं उतना सब प्रयत्न न करके आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करते हैं। किंतु आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए हमें, ऐसा कोई प्रयत्न नहीं करता है, अपितु मेरे को पुत्र कैसा प्राप्त होगा इसके लिए ही प्रयत्न करते हैं। क्योंकि उन लोगों तक इतनी ही श्रुति गई है, तात्पर्य उनको समझ में आया ही नहीं है। और पुत्र प्राप्ति के लिए कितना प्रयत्न करते हैं लोग, आप दुनिया में जाकर देख लो भाई। समझ लीजिए पहले पत्नी को नहीं होता है पुत्र तो दूसरी कर लेता है, दूसरी को नहीं हुआ तो तीसरी, चौथी, पांचवी, और 10-10 कन्या होने तक प्रतीक्षा करता है तो भी नहीं होता है। फिर नवस करता है। नवस पता है आपको, देवताओं के लिए प्रार्थना करना, ये भगवान हमको यदि पुत्र देंगे तो हम आपको नारियल फोड़ेंगे। कितना सस्ता बना दिया भगवान को, पुत्र मांग रहा है और क्या कर रहा है, नारियल दे रहा है ना भगवान को। या कुछ ऐसा ऐसा कर देंगे, मंदिर बांध देंगे, ऐसा भी कुछ बोलते हैं कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मन्नत, मन्नत, शाबाश, मन्नत बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, नवस करना, कामना करना, वही है। चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक हुआ क्या, नहीं ना, ना पुत्र से लोक अस्ति वाक्य से अर्थम आह, श्लोक के माध्यम से
सत्यप्यात्मनि लोकोऽस्ति सत्यप्यात्मनि लोकोऽस्ति ना पुत्रस्यात एव हि पुत्रस्यात एव हि अनुशिष्टं पुत्रमेव अनुशिष्टं पुत्रमेव लोक्यमाहुर्मनीषिणः लोक्यमाहुर्मनीषिणः सत्यप्यात्मनि लोकोऽस्ति न पुत्रस्यात एव हि अनुशिष्टं पुत्रमेव लोक्यमाहुर्मनीषिणः सती अपि आत्मनि लोकः अस्ति न अपुत्रस्य अतः एव हि अनुशिष्टं पुत्रम एव लोक्यम अहुः मनीषिणः। अन्वय अतः एव आत्मनि सति अपि अपुत्रस्य लोकः न अस्ति हि नीचे मनीषिणः अनुशिष्टम् एव पुत्रम लोक्यम अहुः। अर्थ देखिए भाई, अतः एव इसलिए ही, क्या जी, अतः एव आत्मनि सति अपि, है कि नहीं, आत्मा रहने पर ही, मतलब स्वयं आत्मा रूप से होने पर भी, क्या, सति अपि, आत्मनि सति अपि, आगे अपुत्रस्य लोकः न अस्ति, जिसको पुत्र नहीं है उसको लोकांतर की प्राप्ति नहीं होती है, न अस्ति ही निश्चयवाचक ही, इसलिए क्या, तो मनीषिण मनीषी लोग क्या कहते हैं, तो अनुशिष्टम एव पुत्रम लोक्यम, अनुशिष्ट अर्थात शिक्षित प्रशिक्षित, पुत्रम एव लोक्यम, ऐसा पुत्र ही लोकांतर की प्राप्ति के लिए कारण होता है, ऐसा कहते हैं कौन, मनीषी लोग। ठीक है जी, टीका को देखिए, सत्यपीति यतः पुत्रस्य मुख्यम आत्मत्वम अस्ति, जिस कारण से कि पुत्र में मुख्यम आत्मत्व है, मुख्य आत्मत्व है, उन लोगों का अनुवाद किया जा रहा है ना श्रुति का आधार लेकर, यतः पुत्रस्य मुख्यम आत्मत्वम अस्ति, अतएव इसलिए तो आत्मनि, आत्मनि का अर्थ कर रहे हैं स्वस्मिन् सति, हम स्वयं स्थित हो, स्वयं रहने पर भी, स्वस्मिन् सति अपि का अर्थ कर स्थिति अपि, स्वयं स्थित रहने पर भी अपुत्रस्य, अपुत्रस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पुत्र रहितस्य, पुत्र रहित व्यक्ति को पितृलोकः, मतलब परलोकः नास्ति, पितृलोक की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात परलोक की प्राप्ति नहीं होती, नास्ति ही। इदम पुराणादिषु प्रसिद्धम इत्यर्थ, यह बात कहाँ प्रसिद्ध है, पुराण इत्यादिकों में ये प्रसिद्ध है। अब व्यतिरिक मुखेन उक्तस्य अन्वय मुखेन प्रतिपादकस्य, ये बात व्यतिरिक मुख से बताई, व्यतिरिक मुख से मतलब पुत्र नहीं रहेगा तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं होगी, न घटित बताया, इसलिए व्यतिरिक मुख से बताया। अब उसी बात को अन्वय मुख से बता रहे श्रुति का आधार लेकर, व्यतिरिक मुखेन उक्तस्य अन्वय मुखेन प्रतिपादकस्य, अन्वय मुख से प्रतिपादन करने वाला वाक्य कौन सा, अनुशिष्टम पुत्रम लोक्यम अहुः, है कि नहीं, इति वाक्यस्य अर्थम आह, इस वाक्य के अर्थ को बता रहे हैं। अनुशिष्टम, अनुशिष्टम का अर्थ होता है शिक्षित, पुत्रम लोक्यम वही लोक के लिए कारण होता है, इति अर्थ दे रहे हैं। मनीषिण प्रतीक है, मनीषिण करते हैं शास्त्रार्था विज्ञाः, शास्त्रार्थ को जानने वाले मनीषी लोग, ऋषि लोग। अनुशिष्टम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे वक्षमाणैः त्वं ब्रह्म इत्यादि मंत्रैः शिक्षितम एव पुत्रम, अनुशिष्टम पुत्रम, अनुशिष्टम पुत्रम का अर्थ कर दिया कि आगे कहे जाने वाले जो मंत्र है, त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञ इत्यादि मंत्र है, उन मंत्रों को पढ़ाता है कौन, पिता, किसको, पुत्र को,
इस प्रकार उन मंत्रों के द्वारा पढ़ाया गया जो पुत्र, उस पुत्र को कहते अनुशिष्ट पुत्र, पढ़ाया गया पुत्र। तो वक्षमाणे त्वं ब्रह्म इत्यादि मंत्र शिक्षितम एवं पुत्रम लोक्यम, लोक्यम का अर्थ कर रहे हैं लोकाय, हितम लोक्यम, लोकाय हितम मतलब परलोक साधनम। तो लोक्यम का अर्थ क्या हुआ? परलोक साधनम। तो परलोक का साधन कौन बताया? पुत्र को बताया। परलोक साधनम अहुहु इत्यर्थ, कहते हैं ये बात कह दी। हो गया जी? एक श्लोक लेंगे क्या? तो एक श्लोक को लेते हैं। इदानीम ऐहिक सुखस्य अपि पुत्र हेतुकत्व प्रतिपादन परम स अयम मनुष्य लोकः पुत्रेण एव जय्यः नान्येन कर्मणा इति श्रुति वाक्यम अर्थतः पठति। ठीक है। इदानीम अब जैसे परलोक के लिए कारण कौन है? पुत्र। उस प्रकार ऐहिक सुखस्यपि, इस लोक के सुख के लिए भी कारण है कौन? पुत्र। ऐहिक सुखस्यपि पुत्र हेतुकत्व प्रतिपादन परम, पुत्र हेतु मतलब पुत्र ही कारण है। ऐहिक सुख के लिए भी इस बात का प्रतिपादन करने के लिए परायण तत्पर जो श्रुति का वाक्य है। कौन वाक्य है वो? स अयम मनुष्य लोक, वह यह मनुष्य लोक पुत्रेण एव जय्यः, पुत्र को प्राप्त करके ही जय्यः संपाद्यः न अन्येन कर्मणा, इस लोक में सफल हो गए हम लोग। कब? जब पुत्र प्राप्त होता है तब, है कि नहीं? ये कहा जा रहा है। इति श्रुति वाक्यम अर्थतः पठति, इस श्रुति वाक्य को अर्थतः पाठ कर रहे हैं। मनुष्य लोको जय्यस्या पुत्रेणैवेतरेण नो मुमूर्षुर्मन्त्रयेत् पुत्रम् त्वं ब्रह्मेत्यादि मंत्रकैः। मनुष्य लोको जय्यस्या पुत्रेणैवेतरेण नो मनुष्य लोकः जय्यः स्यात् पुत्रेण एव इतरेण नो मुमूर्षुः मन्त्रयेत् पुत्रं त्वं ब्रह्म इत्यादि मंत्रकैः। ठीक। अन्वय। मनुष्य लोकः पुत्रेण एव जय्यः स्यात्, पुत्रेण एव जय्यः स्यात् इतरेण नो। नीचे त्वं ब्रह्म इत्यादि मंत्रकैः मूर्षुः पुत्रं मंत्रयेत्। ठीक अर्थ। मनुष्य लोक पुत्रेण एव जय्यः, मनुष्य लोक पुत्र के द्वारा ही जय्य है, जीता जाता है, संपन्न होता है कि नहीं? जिस किसी व्यक्ति को शादी तो हो गई है, पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा है, तब उसको लगता है कुछ नहीं मेरे को प्राप्त हुआ, कितनी बड़ी संपत्ति रहने पर भी उसको सब वो अधूरी अधूरी लगती है, वो दुख के लिए कारण होती है। सोचता रहता है क्या करे, पुत्र नहीं मिल रहा है कि नहीं? और जब पुत्र प्राप्त होता है तब संपत्ति घर में ज्यादा न रहने पर भी वो संतुष्ट रहता है, बस कुछ नहीं, इतना सुंदर वाक सिंह की तरह मेरे को पुत्र प्राप्त हो गया, इसलिए कहता रहता है वाघा वाघा वाघा, अरे माझा वाघा। इधर में बहुत कहते, इधर के लोग वाघा, अपने पुत्र को वाघ कहते, व्याघ्र हाँ। तो चलिए, तो मनुष्य लोग का पुत्रेण एव जय्यः स्यात् इतरेण नो, अन्य किसी से नहीं। इसलिए क्या? त्वं ब्रह्म इत्यादि मंत्र के, इत्यादि मंत्रों के द्वारा मुमूर्षु मरणासन्न पिता पुत्रम मंत्रयेत्, पुत्र को पढ़ाए, उपदेश देवे, त्वं ब्रह्म इत्यादि मंत्रों से, ये कहा है। टीका देखिए। मनुष्य लोक इति मनुष्य लोक सुखम पुत्रेण एव जय्यम स्यात्, मनुष्य लोक में प्राप्त होने वाला सुख पुत्र के द्वारा ही जय्यम स्यात्, जय्यम स्यात् का अर्थ कर रहे हैं संपाद्यम स्यात्। इतरेण, इतरेण का अर्थ कर रहे हैं कर्मादिना साधनांतरेण नो, अन्य बाकी के किसी भी कर्म इत्यादि के द्वारा यह लोक जय्य नहीं है,
कर्मादिना साधनांतरेण नो नो मतलब नैव भवति। आगे पुत्र शून्यस्य सुख साधनम अपि धनादिकम निर्वेदजनकम भवति इति भावः। ठीक है जी। पुत्र शून्यस्य पुरुषस्य, कोई मनुष्य है और उसको क्या नहीं है, पुत्र नहीं, बाकी सब है, तो पुत्र शून्यस्य सुख साधनम अपि धनादिकम, सुख के साधन धनादिक सब कुछ है, तो भी वो सनाधिक धनाधिक उसके लिए, उस मनुष्य के लिए, पुत्रहीन मनुष्य के लिए क्या बनता है, निर्वेद जनकम। निर्वेद कहते वैराग्य, वैराग्य कोई उत्पन्न करा देता है। वो सब सुख के साधन धनादि, बहुत धन रहने पर, बहुत संपत्ति रहने पर भी वो उदास उदास रहता है और उससे उसको वैराग्य होने लगता है। क्या करे, सब है लेकिन पुत्र नहीं तो क्या करे, है कि नहीं, ये बात। पुत्र शून्य से सुख साधनम अपि धनाधिकम निर्वेद जनकम भवति इति भाव। आगे अनुशिष्टम पुत्रम लोक्यम, ये कहा था ऊपर श्रुति ने, इत्यत्र पुत्र अनुशासनम उत्तम, इस श्रुति ने पुत्र का अनुशासन बताया है। अनुशासन मतलब शिक्षण, उसको संस्कारित करना बताया है। अब इदानीम तस्य अवसरम तन मंत्राश्च दर्शयति, अब वो किस समय उसको उपदेश देना चाहिए, उसका अवसर क्या है, समय क्या है, और वो मंत्र कौन से है, जिन मंत्रों के द्वारा, जिन मंत्रों से उसको संस्कारित करना है, वो मंत्र कौन है, उसको बता रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से, मूर्षु इत्यादि पंक्ति से। आदि शब्द है ना, तो त्वम ब्रह्म इत्यादि, ऐसा आदि आए कि नहीं, इत्यादि मंत्रों से। तो आदि शब्द से और कौन मंत्र है भाई, तो वह करे आदि शब्द है ना, त्वम यज्ञ त्वम लोक इति मंत्रो गृह्यते, ये भी मंत्र है। तुम यज्ञ हो, तुम लोक हो, अर्थात यज्ञ तुम हो मतलब तुमको तुम्हारा कर्तव्य यज्ञ करना, और तुम लोग हो, लोक लोकांतर को प्राप्त करना तुम्हारा कर्तव्य है। इस प्रकार का उपदेश करना है। और उससे वैराग्य हो तो त्वम ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, ऐसा। त्वम यज्ञ त्वम लोक इति मंत्रो गृह्यते, ये भी मतलब त्वम ब्रह्म इत्यादि भी त्रिभी मंत्र ही, इन तीन मंत्रों के द्वारा क्या करे, मुमूर्षु पिता, मुमूर्षु पिता का अर्थ कर रहे हैं मरणावसरे, मरण के काल में पुत्रम मंत्रयेत, पुत्र को मंत्रित करे। मंत्रयेत का अर्थ कर रहे हैं पुत्रस्य अनुशासनम कुर्यात्, पुत्र को उपदेश देवे मरने के पहले। मतलब कोई बोलेगा भाई मरना सन्न मतलब अभी कहाँ मैं मरना सन्न हूं, इसका मतलब अभी बस शैया पर वो लेट गया, उस समय ऐसी बात नहीं। मुमूर्षु मतलब मरणशील, मरना तो भाई एक दिन, तो मरने के पहले अपने पुत्र को इस प्रकार का उपदेश देवे, ये कहा है। लग गया, बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।